हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम बात करने वाले हैं सॉइल सीरियल डाइल्यूशन के बारे में। जी हाँ, सीरियल डाइल्यूशन के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे सॉइल से सीरियल डाइल्यूशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले तो हम ये जानते हैं कि सीरियल डाइल्यूशन होता क्या है। एक्चुअली सीरियल डाइल्यूशन मेथड का यूज माइक्रोबियल कल्चर के क्वांटिटी के बारे में पता करने के लिए किया जाता है कि मतलब कितना माइक्रोबियल लोड है, यानी कि जैसे जैसे हम उसे डाइल्यूट करते जाएंगे उसमें माइक्रोबियल लोड कम होता जाएगा, उनका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। तो इसी इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आज हम बात करेंगे कि सॉइल से कैसे सीरियल डाइल्यूशन किया जाता है। यदि हमें सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है, कितने सारे वेराइटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम सॉइल सैंपल लेते हैं। पर यदि हम सॉइल सैंपल डायरेक्ट इनोकुलेट करेंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और मर्ज कॉलोनी आएगी, जिससे हमें लॉन मिलेगा और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल पाएगी। इसीलिए हम उसे डाइल्यूट करते हैं। अब डाइल्यूशन करने पर क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाने पर ये धीरे धीरे इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है। तो उसी के हम प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी, हम यदि 10 डाइल्यूशन बना रहे हैं तो हमें 10 टेस्ट ट्यूब्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें हम सब में 9 ml डिस्टिल वाटर रखेंगे और जो एक ट्यूब होगी उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर रखेंगे। फिर इसे वाटर को हम ऑटोक्लेव कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा सॉइल सैंपल है उसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और 1 ग्राम वे कर लेंगे। 1 ग्राम वे करने के बाद हम जो हमारा वे की हुई सॉइल है उसे, जिसमें 10 ml डिस्टिल वाटर था, उसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे और सेटल डाउन होने के लिए रखेंगे। अब जैसे ही वो सेटल डाउन होगा हमें मिक्स करके फिर से उससे 1 ml डिस्टिल वाटर जो सॉइल सैंपल के साथ है उसे नेक्स्ट वाली ट्यूब में ट्रांसफर करना है। जैसे हम नेक्स्ट वाली ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे तो ये जो डाइल्यूशन है वो कम हो जाएगा। जहाँ कंसंट्रेशन 1/10 था, यहाँ पर 1/100 हो जाएगा। और वैसे ही हम सेकंड वाली टेस्ट ट्यूब से 1 ml निकालकर थर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में, थर्ड से फोर्थ में, यानी कि ये कंटिन्यूएशन में हम चलाते रहेंगे लास्ट तक। जैसे ही हम 10th वाली टेस्ट ट्यूब पर जाएंगे, अब वहाँ से ट्रांसफर करने के लिए कुछ नहीं होता कि हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में किसे ट्रांसफर करें, तो हम 1 ml डिस्कार्ड कर देते हैं, जिससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बिगड़े नहीं। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब की ओर जाते हैं, जिसे हमने 1 to 10 लेबल किया है, तो वहाँ पर 10th वाले में सबसे कम कंसंट्रेशन होता है और फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो हमें मेनली जो लोअर कंसंट्रेशन वाले टेस्ट ट्यूब्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं, यानी हम 7th, 8th, 9th यूज़ कर सकते हैं या 4th, 5th, 6th यूज़ कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोबियल लोड अच्छा हमें दिखाई दे। तो इस तरह हम सॉइल का डाइल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे ही हम वाटर सैंपल का, फूड सैंपल का, किसी भी सैंपल का डाइल्यूशन कर सकते हैं। सीरियल डाइल्यूशन का मतलब यही है कि जो फर्स्ट स्टेप से जो नेक्स्ट स्टेप जा रहा है उससे वो कंटिन्यू जुड़ा रहे और उससे उसका कंसंट्रेशन कम रहे। आई होप कि स्टेप देखकर आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉइल डाइल्यूशन किया जाता है। तो प्लीज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।